हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 का, जो हमने फिनिश कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये चैप्टर क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ोगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, तो मतलब कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है, इस पर जाने से पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, जैसे मान लो 2x plus 7 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इट इज टू टर्म्स 2x and 7। तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। वेरिएबल वैल्यू नॉट फिक्स्ड, इट कीप ऑन चेंजिंग, इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, और वेरिएबल है जो कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होता जाता है। वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड एक्सेट्रा से। अगर कांस्टेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी, जैसे कांस्टेंट इज 2 10 12 इज कांस्टेंट। अगर लेकिन मुझे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी, बट इट इज फिक्स्ड फॉर द गिवन सिचुएशन, so we can denote it by small a b c and so on. So these are constant and these are variables. And we know when we add the terms, then we get an algebraic expression. So sign is important with the term. If I have the term 3x square minus 8 plus 7x, so I can write it like 3x square plus 7x plus minus 8. This negative sign is with the term. अगर मुझे इसकी terms लिखनी है, so I have 3x square 7x and minus 8. These are the terms. So negative sign is with term. When we add the terms, then we get algebraic expression. ये हमने previous class में इतना पढ़ा है. So let us move to the next term. हमने terms के बारे में पढ़ा है, उसके बाद इनके coefficients के बारे में भी पढ़ा है. Coefficient क्या होता है? जो भी term के साथ numerical value, that is called numerical coefficient. जैसे in this case the numerical coefficient is 3, in this case numerical coefficient is 7. ये तो है ही constant term, तो coefficient is -8 here. So ये हमारे पास हो गया पॉलिनोमियल्स। अब बात करें, ये हमने बात करी अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने दो टर्म्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इन्हें हम एक्स वाई जेड एटसेट्रा अल्फाबेट से लिखते हैं। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है फॉर द गिवन सिचुएशन, थ्रू आउट द सिचुएशन वैल्यू विल बी फिक्स। अगर वैल्यू हमें कोई नहीं दी तो हम ए बी सी से लिखते हैं, जैसे ए एक्स, दिस इज ax plus b algebraic expression है जिसमें a and b are constant and x is a variable। तो वह जो भी हमारे पास algebraic expression है, हम उनकी terms लिख सकते हैं, terms से हम coefficients लिख सकते हैं। sign is important, if there is a negative sign it will be with the term, क्योंकि algebraic expression terms को add करने पे हमें मिलते हैं। next is polynomial। कोई भी algebraic expression, जैसे मैंने ये अभी लिखा था 3x square -7x -8, चलो मैं यहाँ पे +3 लिख देती हूँ। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर उसकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है वेरिएबल की, दैट इज अ होल नंबर। पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की पावर है, एक्सपोनेंट है, दैट शुड बी होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। सो दिस इज द कंडीशन कि जो वेरिएबल की पावर है, दैट शुड बी अ होल नंबर। लेट अस टेक सम फ्यू मोर एग्जांपल्स। y स्क्वायर प्लस 7, दिस इज द पॉलिनोमियल, क्योंकि y इज अ वेरिएबल और इसका जो एक्सपोनेंट है 2, दैट इज द होल नंबर। अगर मैंने लिखा y प्लस 1 अपॉन y,
1 upon y means I can write it as y की power -1. Now variable की power -1 is not a whole number, so this is not a polynomial. तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है that should be a whole number. Let us take one more example. Square root of y plus 3. Square root of y means y की power 1/2. Now 1/2 is again not a whole number. So this is not a polynomial. तो polynomial होने के लिए क्या चाहिए कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. अब आप कहोगे कि अगर पावर 0 है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर. अगर किसी टर्म की पावर 0 है, वी नो दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसमें सिर्फ कांस्टेंट है 2. सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो अगर 0 है, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है 0, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. अगर कोई और कांस्टेंट है तो हम उसे लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है. तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी पावर, जो एक्सपोनेंट है, होल नंबर होना चाहिए. अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, जैसे y² + 2y + 4. लेट्स से दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हमारे पास जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, degree means highest power of the variable, highest power of variable. तो जो polynomial है, it can be in 1 variable, 2 variable, 3 variables and so on. जैसे मैंने लिखा x² + y² + z². अब यहाँ पे मैंने देखा सबकी जो पावर्स है होल नंबर है, लेकिन जो वेरिएबल है डिफरेंट है. सो दिस इज द पॉलिनोमियल but in 3 variables. So polynomial can be in 1 variable, 2 variable, 3 variable and so on. So अब बात हुई हमारे पास डिग्री की, कि डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. नाउ बात करते हैं जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स की होती है. अगर पॉलिनोमियल डिपेंड करती है डिग्री पे, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, then it is called linear polynomial. Agar degree of the polynomial is 2, it is called quadratic polynomial. If the degree of the variable is 3, it is called cubic polynomial. If degree of the variable is 4, it is called biquadratic polynomial. ये तो पॉलिनोमियल है बेस्ड ऑन डिग्री. तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स भी होती है, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स होती है. अगर पॉलिनोमियल में टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. मोनो मीन्स 1, मोनो मीन्स 1, इसलिए इसका नाम है मोनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो दैट इज called binomial. Bi means 2. If number of terms is 3, that is called trinomial. Tri means 3 and so on. आपको ट्राइनोमियल तक आएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल भी आएंगे. ओके तो हमने पॉलिनोमियल्स को किया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है दैट इज मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल. और अगर डिग्री पे डिपेंड है, तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 देन क्वाड्रेटिक. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 देन क्यूबिक. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 देन बाइक्वाड्रेटिक. तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जो मैंने अभी ये इंट्रोडक्शन दी, इसी के बेस पे है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज नाउ.
Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason. अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होती है, कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, एक्सपोनेंट है, दैट शुड बी अ होल नंबर. तो पहले में चेक करें, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, वेरिएबल x है, इसकी पावर है 2 विच इज अ होल नंबर, इसकी पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 विच इज अ होल नंबर. x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, so yes this is a polynomial in one variable, right? Now next, y square plus square root of 2. now y की पावर क्या है, y is a variable here, y की पावर है 2 which is a whole number, so yes this is a polynomial in one variable क्योंकि y के अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस t स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर रूट ऑफ t मींस t की पावर 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2t. यहाँ पे t की पावर है 1. 1 is a whole number but 1/2 this is not a whole number, so this is not a polynomial. हमें रीजन भी देना है, because power of the variable या exponent of the variable is not a whole number. ठीक है, so reason दोगे, exponent of variable is not a whole number, इसलिए ये polynomial नहीं है. Moving to the next one, fourth part, that is y plus 2 y की power minus 1. Now minus 1 is again not a whole number, so this is not a polynomial. Reason will be same, exponent of the variable is not a whole number. Now next one, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, सबकी जो पावर्स है होल नंबर्स है. This is a polynomial but in 3 variables. Polynomial in 3 variables है, x, y and t. These are 3 different variables. So yes, this is a polynomial but polynomial in 3 variables. So this is question number 1. Let us move to the next question. Write the coefficient of x square. अभी हमने पढ़ा था हमें हर टर्म के कोएफिशिएंट नहीं कहा, सिर्फ x स्क्वायर के. यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है और कुछ भी नहीं है, मींस 1. सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में आ गया 1. सेकंड में दिस इज द टर्म x स्क्वायर, सो इसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस का साइन, सो -1. हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी π/2. यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, सो आई कैन राइट इट एज 0 into x स्क्वायर. 0 into something is 0. अगर किसी इक्वेशन में किसी पॉलिनोमियल में 0 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी 0. सो ये आपको ध्यान रखना है, अगर उसकी टर्म ही नहीं है तो 0 into दैट टर्म जिसका कोएफिशिएंट पूछा है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, गिव वन एग्जांपल each of binomial. Binomial means जिसमें दो टर्म्स हो, of degree 35. डिग्री मैक्सिमम 35 होनी चाहिए. Binomial means दो टर्म होनी चाहिए. So let's say 24, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी दो टर्म्स. और एक मोनोमियल लिखनी है, एक ही टर्म हो, डिग्री will be 100. So this is a monomial and this is the binomial of degree 35. Very easy. Moving to the next one. राइट द डिग्री. हमने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो अगर मैं फर्स्ट में देखूं, फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर इज 3, so degree of the polynomial 1 will be 3. फर्स्ट पार्ट में डिग्री विल बी 3. सेकेंड पार्ट में y is the variable, degree highest power that is 2, so degree of the polynomial will be 2. थर्ड, t is the variable here, इसकी कोई भी पावर नहीं है, means 1. degree of the polynomial will be 1. and constant polynomial की डिग्री हमने पढ़ा था, that will be 0. कैसे? I can write 3 as 3 into x की power 0. x is a variable and we know something raised to power 0 is 1.
आई कैन राइट 3 एज 3 into 1, और वेरिएबल की पावर होती है डिग्री, सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. वन मोर केस, if I want to find degree of polynomial 0, अब मुझे 0 की डिग्री फाइंड करनी है. अब आपको 0 भी तो कांस्टेंट टर्म है, तो 0 की डिग्री क्या होगी, लेकिन 0 के साथ मैं x की पावर कुछ भी लगा सकती हूँ, 100, 1000, लाख, करोड़, क्योंकि समथिंग इनटू 0 0 ही हो जाएगा. So degree of the 0 polynomial is not defined. So keep it in mind. मैंने स्टार्ट से मार्क भी किया है. Degree of polynomial equals to 0, not defined. जब मैं दूसरे वे से लिखूं, degree of 0 polynomial is not defined. Degree of 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. Degree of 0 polynomial is not defined. तो 0 की कोई भी डिग्री नहीं होगी. 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, यू कैन राइट लाइक दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. तो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे. हमने डिस्कस किया था. नाउ डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 2. हाईएस्ट डिग्री इज 2. So degree 2 means it will be a quadratic polynomial. Next, second part में highest degree is 3x cube. So degree 3, then it is a cubic polynomial. Third part में highest degree is 2y square. It will be quadratic. Fourth part में 1 plus x. Highest degree is 1. So polynomial having degree 1 will be linear polynomial. 3t, t की पावर कुछ भी नहीं है, means 1. So this is a linear polynomial. R square, highest degree is 2. So that will be a quadratic polynomial. Next is 7x cube power 3. So this will be cubic polynomial. एक बात जो और ध्यान रखने वाली है वो ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 2x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. 3x plus 2 इट इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल. दोनों केस में डिग्री जो है हाईएस्ट, दैट इज 1. Similarly, quadratic polynomial में number of terms can be 2 or 3. अगर मैंने लिखा 3x square plus 4, this is the quadratic polynomial. अगर मैंने लिखा y square plus y plus 2, तो यहाँ पे 3 है, this is also a quadratic polynomial. तो number of terms और degree दोनों के बेस पे polynomials define होती है. तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है. नंबर ऑफ टर्म से हम बताएंगे पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और डिग्री के बेस पे हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1. यहाँ पे ये हमारी होती है फिनिश. जो इसका बेसिक था पॉलिनोमियल चैप्टर का, दैट वाज द एक्सरसाइज 2.1. So that's all here for exercise 2.1. We will move to the next exercise in the next session. Till then, bye-bye. Take care. Have a nice day, everyone.